सोल एंड फोर द ड्रैगन गॉड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सेरेक और तांगसेट की टीचर को देखते हैं जो ज्वान्यू और बाकी लोगों को वेलकम करने के लिए पर्सनली आ गए थे, जिसे देखकर ज्वान्यू हैरान परेशान होकर कहता है कि एल्डर ये टीचर्स आप सभी लोग हमें वेलकम करने के लिए परेशानी क्यों ले रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स इस चीज को देखकर डर गए हैं, जिस पर एल्डर ये कहते हैं कि अगर जब बात आती है सीनियरिटी की तो हम भी तुम्हारी जेनरेशन के ही हैं, उससे भी बढ़कर जो कंट्रीब्यूशन तुमने कॉलेज के लिए करा है इसके लिए कॉलेज भी तुम्हें बातों में नहीं कह सकते हैं, इसीलिए पहले चलो हम स्काई सिटी में लौटते हैं। जियो वांग तुम यहाँ से जाकर सी गार्ड पवेलियन मीटिंग को ऑर्गेनाइज करो। ज्वान्यू तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने इस बारी कॉलेज के लिए काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन करा है, इसीलिए पहले चलो हम सी गार्ड पवेलियन में चलते हैं। ज्वान्यू के अलावा बाकी लोग यहीं पे रुक सकते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग भी मान जाते हैं और इसके साथ हमें सी गार्ड पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आने के बाद ज्वान्यू मन में सोचता है कि फाइनली मैं वापस आ ही गया। मुझे ऐसा लगता है कि काफी लंबा टाइम हो चुका है जब मैं यहाँ से गया था। टीचर नाना क्या आप जाग चुकी है और पता नहीं इन दिनों में अंकल ली क्या कर रहे होंगे। ज्वान्यू तो ऐसे ही सोच रहा था, लेकिन तभी हमें किसी की बुलाने की आवाज आती है जो कि अंकल ली होती है, यानी कि तांगुलिन होती है। और वहाँ पे तांगुलिन को देखकर ज्वान्यू काफी खुश होते हुए अंकल ली को गले लगाता है, जबकि तांगुलिन भी खुश होकर कहता है कि ज्वान्यू फाइनली तुम वापस आ ही गए, इस बारी तुम्हारी चेंजेस कोई छोटी बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर ज्वान्यू भी हाँ करते हुए कहता है कि अंकल ली बाद में मैं आपको इनवाइट करूंगा, क्या पता शायद ये आपके लिए भी यूजफुल रहे। और भाई लोग इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इस बारी ज्वान्यू ने तांगुलिन की उसकी तियांगलंग स्टार की एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया था, जैसे कि कोई बेटा अपने फादर के सामने सभी चीजों को शो ऑफ करता है। और इसी के साथ हमें सीगर्ड पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग मीटिंग करने के लिए आ गए थे, जबकि वहाँ पर कुछ लोग आने के साथ ही ग्रीटिंग्स करने लगते हैं। फिर एक एल्डर कहता है कि तो चलो पहले हम तुम्हारे बारे में बात करते हैं, देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें तियांगलंग स्टार में काफी बड़ा चांसेस मिला है। जिस पर ज्वान्यू भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल ये सच है, वहाँ पे सच में काफी अनइमेजिनेबल सिचुएशन अपीयर हुई थी। पवेलियन मास्टर अंकल ली और सभी एल्डर्स तियांगलंग स्टार सच में एक ट्रेजर है। और ऐसे ही ज्वान्यू सभी चीजें के बारे में एक्सप्लेन करता है, और ज्वान्यू की इन सारी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो गए थे, स्पेशली जब ज्वान्यू ड्रैगन नाइट्स की पावर के बारे में बताता है तो सभी लोगों की एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल गए थे जब उन लोगों को ये पता चलता है कि वहाँ की सभी ड्रैगन नाइट सुपर गॉड लेवल के हैं। फिर पवेलियन मास्टर ज्वान्यू को पूछती है कि ज्वान्यू आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो, जिस पर ज्वान्यू भी जवाब देते हुए कहता है कि वहाँ पे कुछ टाइम रहने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उस प्लेनेट को यूनिवर्स के एक ट्रेजर के रूप में कंसिडर किया जा सकता है। सिर्फ एक ही प्लेनेट काफी सारे सुपर गॉड्स लेवल की पावर हाउस को जन्म देती है, और तो और दो प्लेनेट के अलावा बाकी की भी प्लेनेट्स भी सेम है। वहाँ की एनर्जी सोर्स काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है, और वहाँ की लाइफ कोर यहाँ की लाइफ कोर से 100 टाइम्स बड़ा है। उससे भी बढ़कर मेरी ओपिनियन में अगर हम उन लोगों से लाइफ एंड डेथ बैटल करते हैं तो हमारी जीतने की चांसेस काफी ज्यादा ही कम है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें तियांगलंग स्टार और तियानमा स्टार में घुसना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने वहाँ की दो सुपर गॉड को कंट्रोल कर पाए तो हम बाकी की गॉड्स को इजीली हासिल कर सकते हैं। फिर ये दो प्लैनेट्स को कंट्रोल करने के बाद हम इन दो प्लैनेट्स को लो कॉस्ट में खरीद सकते हैं। जिस पर एल्डर वांग तियान्यू कहता है कि ज्वान्यू आखिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम जो बात बता रहे हो वो सभी चीजें कहानी जैसी है। आखिर हम कैसे कोई दूसरी प्लैनेट्स को हमारे आंखों के सामने सुपर गॉड लेवल में डेवलप होने दे सकते हैं। एल्डर वांग तियान्यू की इस बात को सुनकर ज्वान्यू भी जवाब देते हुए कहता है कि ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल भी नहीं है। मैंने ये चीजें ड्रैगन क्लैन के बारे में समझने के बाद ही कहा था। मेरे पेरेंट्स के पास गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन है, और तो उससे भी बढ़कर बात तो ये है कि सेम टाइम में मेरे पास दोनों ही ब्लड लाइन है। इस बारी तियांगलंग स्टार में जब मैं बॉडी टेम्परिंग मेथड को यूज कर रहा था तो मेरी ब्लड लाइन ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन में बदल गई थी, और जब मैं गॉड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा तो तब मेरी ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन ट्रूली अवेकन हो जाएगी। वहाँ की ड्रैगन क्लैन में एक रूल थी जिसे हम ब्लड लाइन सुपरमैसी कहते हैं। अगर एक दिन में सुपर गॉड लेवल पर कल्टीवेट कर पाया और ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन को रिवाइव कर पाया तो शायद मैं ड्रैगन क्लैन को भी कंट्रोल कर सकूंगा। ड्रैगन क्लैन को कंट्रोल करने के बाद तियांगलंग स्टार मेरी हाथों में ही होंगे। मैं तियांगलंग स्टार को जैसे चाहो वैसे कंट्रोल कर सकूंगा। इवन तियानमा स्टार से हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अंत में जाकर हमारी पीसफुल रेजोल्यूशन अचीव होकर ही रहेगा। ज्वान्यू की इस बात को सुनकर सभी एल्डर्स हैरानी के साथ मन में सोचते हैं कि ड्रैगन गॉड बनना और ड्रैगन क्लैन को पूरी तरीके से कंट्रोल करना, ये लड़का सच में काफी ज्यादा ही बहादुर है। फिर तांगुलिन कहता है कि सपोज करो कि ज्वान्यू
ड्रैगन गॉड बन गया है और वो ट्रू गॉड भी बन चुका है, तो फिर तियांगलंग स्टार को कब्जा करना पॉसिबल है। लेकिन बात सिर्फ इतना ही है कि गॉड रिलम के बिना ड्रैगन किंग बनना नामुमकिन है। जॉन न्यू, क्या तुम मेरे बातों को समझ गए? जिस पर जॉन न्यू भी हाँ में जवाब देता है। फिर जॉन न्यू खड़ा होकर किसी चीज को दिखाने के लिए कहता है और वो वहाँ पे कलरफुल वेव्स को रिलीज करता है, जिसे देखकर वांग झांग युआन मन में कहता है कि सिर्फ एक ही ट्रिप हुई थी, लेकिन इस लड़के की स्पिरिचुअल पावर इस लेवल पर पहुंच गई है। मतलब कि इस लड़के की स्पिरिचुअल पावर रेडी स्पिरिट डोमेन लेवल की पीक में पहुंच चुका है। फिर जॉन न्यू राइजिंग ड्रैगन पिलर को दिखाते हुए कहता है कि राइजिंग ड्रैगन कंपटीशन के दरमियान मैंने काफी बड़ा पिलर को ढूंढा था, जिसे ड्रैगन राइजिंग पिलर कहा जाता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इसे ड्रैगन गॉड ने ही बनाया है और कंपटीशन के दरमियान में मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करा था। अब मैं क्लियरली फील कर सकता हूँ कि वहाँ पे ड्रैगन गॉड की एनर्जी स्टोर है। इतना कहने के साथ ही वो कलरफुल एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देखकर पवेलियन मास्टर शॉक्ड होकर तांग उलिन को पूछती है कि क्या तुम और वो भी ड्रैगन में कन्वर्ट हुए थे? जिस पर तांग उलिन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये सच है कि हम दोनों कन्वर्ट हुए थे, बस रास्ता ही अलग है, लेकिन सभी रास्ता गोल पर ही जाती है। लेकिन हमारे लिए वो मार्शल सोल फ्यूजन स्किल थी, लेकिन जॉन न्यू के लिए ये वही है जो उसने दिखाया था। मैं अंकल ली की सारी बातें को समझता हूँ। अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात करें तो जो एनर्जी मुझे चाहिए होगी वो एनर्जी दोलू स्टार कभी भी प्रोवाइड कर नहीं सकेगी। लेकिन अगर क्या होगा अगर वो एनर्जी मैंने ड्रैगन गॉड से इनहर्ट करा, तो उससे भी बढ़कर ड्रैगन रिलम में काफी सारे ड्रैगन बोन छिपे हैं। जिस पर तांगुलिन कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बताई हुई थ्योरीज को मानता हूँ, शायद वो पॉसिबल भी रहे, लेकिन फिर भी एंड में जाकर तो तुम सिर्फ एक इंसान हो, इसीलिए अगर तुम्हें वहाँ की सुपर गॉड डिस्कवर कर लेते हैं तो भागने के लिए तुम्हारे पास कोई भी चांसेस नहीं रहेगी। जिस पर जॉन ने भी हाँ करते हुए कहता है कि हाँ मैं भी ये समझ सकता हूँ, इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं फुल्ली मैच्योर होने से पहले सेरेक और तांगसेट की सपोर्ट चाहता हूँ, ताकि मैं इसमें गारंटी दे सकूँ कि अगर उन लोगों ने मेरे बारे में ढूंढ लिया तो भी मैं वहाँ से भाग सकूँ। उससे भी बढ़कर इस बारी जब मैं दोबारा से तियांगलंग स्टार में जाऊंगा तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने साथ प्लैनेट डिपार्टमेंट स्टार की सीनियर जिनकी कल्टीवेशन 1 मिलियन साल या उससे भी ऊपर की है उन्हें भी अपने साथ ले जा सकूं। और तो और इसमें 33 स्काई विंग्स की मेंबर भी शामिल रहेगा। अगर हम किसी दिन गॉड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाए तो अगर वो तियांगलंग स्टार भी है तो हमारे पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एबिलिटीज आ जाएगी। और सेम टाइम में वहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज है कि वहाँ की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ की इटर्नल ट्री को इवॉल्व किया जाए। सिर्फ तियांगलंग स्टार के लोगों के साथ टच में रहने के बाद ही हमें ये पता चल सकता है कि आखिर तियांगलंग स्टार के लोग हमारी कल्टीवेशन स्पीड से कितना ज्यादा तेज है। इस बारी लौटने के बाद मैं अपने एक्शन के ऊपर थोड़ा सा सावधान भी रहूंगा। ड्रैगन गॉड रिलम में जाने से पहले अगर मैं गॉड रिलम पर ब्रेक थ्रू कर पाया तो ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन दोबारा से अवेकन होगी और मेरी इंसानों वाली ट्रेसेस कम्प्लीटली छिप जाएगी और इन लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि मैं कोई इंसान हूँ। और भाई लोग जॉन की ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते अगले बड़े में, तब तक के लिए बाय बाय।